सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने डोम के बारे में जो है स्टडी किया था। डोम इन द सेंस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में जो है हमने बात किया था। सो वहाँ पे हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट नाम का जो है बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके मदद से जो है हम अपने इस HTML के किसी भी नोड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो नोड इन द सेंस कि जो आपका HTML का टैग है वो हमारा जावास्क्रिप्ट में एज अ नोड या एज अ ऑब्जेक्ट जो है स्टोर होता है, ऐसे आप कह सकते हो। सो हमने ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बना के देखा था। तो अगर हमें कोई नोड को लेट्स जूम एक्सेस करना है तो वो चीज़ें जो है हम कैसे एक्सेस करेंगे इन डोम। सो वो चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स जूम मुझे यहाँ पे जो ये बॉडी टैग है इसको मुझे एक्सेस करना है। सो वो हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, सो वो चीज़ें जो है हम देखते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे आएंगे कंसोल के अंदर। सो सबसे पहला चीज़ है कि हम डॉक्यूमेंट जो है मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे कोई भी डोम के साथ काम करना है, डोम मैनिपुलेट करना है, तो डॉक्यूमेंट जो है हमें सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट और देन जो है आपको कौन से टैग को जो है एक्सेस करना है। तो अभी मुझे बॉडी टैग एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट अगर मैं बॉडी करूँगा तो बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग है देखो ये पूरा टैग जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि उसके अंदर जो है हमारा H1 टैग था, पैराग्राफ था, देन वो डिव है। इस डिव को एक्सपेंड करोगे तो उसके अंदर क्या है, तो वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल तरीका है जिसके मदद से जो है हम कोई भी डिव को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, अगर आपको ये चेक करना है कि जो ये बॉडी टैग है इसके कितने चाइल्ड नोड्स है। सो चाइल्ड नोड्स मतलब ये H1 जो है हमारा जो टैग है HTML में जो टैग है वो हमारा यहाँ पे नोड्स में काम करेगा, ठीक है, ऐसा समझो। सो जो हमारा ये H1 है वो एक चाइल्ड नोड होगा, जो हमारा पैराग्राफ है वो भी एक चाइल्ड नोड होगा हमारे इस बॉडी के लिए। सो डिव भी जो है हमारा ये चाइल्ड नोड होगा और जो ये स्क्रिप्ट है बेसिकली ये भी जो है एक चाइल्ड नोड होगा। सो अगर इस बॉडी का मुझे चाइल्ड नोड चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे बॉडी को जो है एक्सेस करना होगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और देन जो है हमारे पास मेथड है चाइल्ड नोड्स करके। सो चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड नोड्स देखो, तो अगर मैं इसको इंटर करूंगा तो बॉडी का जो चाइल्ड नोड है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो यहाँ पे सारे जो है टैग आपको दिख जाएंगे। सो H1 और यहाँ पे डॉट सेकेंड बेसिकली क्यों आ रहा है, सो अगर आप HTML को देखोगे तो यहाँ पे हमने जो है क्लास दिया है। सो जो क्लास है वो डॉट के साथ आएगा और जो ID है वो हैश के साथ आएगा। सो जिस तरीके से हम CSS में इसको एक्सेस करते हैं वैसा कुछ जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो वन मोर थिंग कि जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जीरो इंडेक्स पे टैग्स। H1 तो समझ में आता है कि चलो H1 मैंने ऐड किया और उसके साथ जो है मेरा सेकेंड नाम का जो है एक क्लास है। बट ये टैग्स जो है आपको हर एक टैग के बाद दिख रहा है, हर एक नोड के बाद जो है दिख रहा है। तो बेसिकली ये टैग्स क्या है, सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो देखो ये जो बॉडी है, बॉडी टैग और देन जो है H1 टैग, इस दोनों को जो है हम मैनेज करने के लिए HTML जो है मैनेज करने के लिए जो है कुछ इंडेंटेड स्पेस लेता है कि ये हमारा बॉडी टैग यहाँ पे आ रहा है, देन जो है H1 है। सो कुछ हम जो है स्पेस यूज करें, इंडेंट स्पेस यूज करें, तो वो जो स्पेस है बेसिकली वो हमारा जावास्क्रिप्ट में जो है टैग्स के रूप में आपको दिखेगा। सो ये टैग्स जो है वही टैग्स है। सो कोई भी अगर टैग अगर आप यूज करते हो तो उसके नीचे जस्ट आपको ये टैग्स दिखेगा, क्योंकि ये मैनेज करता है, HTML मैनेज करता है अपने टैग को जो है सही से रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे वो टैक्स दिख रहा है। तो ये हमारा जो है चाइल्ड नोड है। चिल्ड्रेन नोड को ही देखना चाहते हो, चिल्ड्रेन को ही देखना चाहते हो, चिल्ड्रेन इन द सेंस अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये देखना चाहते हो कि बॉडी के अंदर जो है कितने टैग है, जैसे H1 एक टैग है, देन पैराग्राफ टैग है। सो वो चीज़ें अगर चेक करोगे तो उसके अंदर जो है हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा और कोई भी टैक्स नाम का जो हमारा ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे। सो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो जीरो इंडेक्स पे टैक्स आ रहा है ना, वो चीज़ें जो है नहीं आएगा। सो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो इसे हमने बॉडी एक्सेस किया और देन जो है यहाँ पे अगर मैं ये क्या लिखा रहा है, सो बॉडी डॉट अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं चिल्ड्रेन को एक्सेस करूँ और इंटर करूंगा तो अगर इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो देखो जीरो इंडेक्स पे जो है H1 डॉट सेकेंड जो कि हमारा क्लास नेम है वो दिखेगा। दैट मीन्स अगर आप चिल्ड्रेन को एक्सेस करोगे तो उसके अंदर आपको जो है कोई भी टैग्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ समझ में आया कि चिल्ड्रेन और चाइल्ड नोड्स में जो है हमारा क्या डिफरेंसेस है। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी एलिमेंट को जो है एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इस HTML के अंदर जो है फर्स्ट चाइल्ड नोड को एक्सेस करना चाहते हो, चाइल्ड नोड जो है हमारा ये है, चाइल्ड नोड्स में अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है टैग्स, अगर इसको एक्सेस करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर हमें एक्सेस करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी देन जो है फर्स्ट चाइल्ड नाम का जो है ये मेथड है। तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो फर्स्ट चाइल्ड नोड जो है मेरा वो टेक्स्ट था, इसलिए हम यहाँ पे वो टेक्स्ट दिख रहा है, राइट।
अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट चिल्ड्रेन को एसेस करूँ, सो अगर हम चिल्ड्रेन वाले को यहाँ पे चेक करेंगे तो फर्स्ट चिल्ड्रेन जो है 0 इंडेक्स पे वो मेरा H1 टैग है। सो अगर मैं उसको एसेस करूँ, सो इसको मैं अप एरो की से जो है मैं इसको ऊपर लेके आया हूँ, आई मीन यहाँ पे लेके आया हूँ, और यहाँ पे देन जो है अगर फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को अगर आप एसेस करोगे तो आपको जो है H1 टैग दिखेगा। जो टैग वहाँ पे आपने यूज किया है तो वो टैग जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी एलिमेंट को जो है एसेस कर सकते हो और उस पर जो है आप कोई भी काम कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वन मोर थिंग कि अगर मैं इस पे यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो जहाँ जहाँ मैं अपने टैग पे अपने नोट्स पे जो है कर्सर लेके जाऊँगा तो वो जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पे नोटिस करना वो हाईलाइट होगा। सो ये काम भी जो है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा टैग पे जो है अभी आप हॉवर कर रहे हो। सो ये हमारा तरीका है जिसके मदद से जो है हम किसी भी टैग को जो है एसेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेकिन ये जो वे है ये हमारा जो है सही वे नहीं है, इससे बेटर वे है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि हमारा सेलेक्टर्स है। तो सेलेक्टर के मदद से जो है हम किसी भी नोट्स को जो है डायरेक्टली एसेस कर सकते हैं सिंपल वे में। अगर मैं अभी यहाँ पे एसेस कर रहा हूँ तो देखो क्या करना पड़ रहा है, document.body.child notes, देन जो भी हमें नोट्स एसेस करना है। सो ये भी एक तरीका है जिससे आप जो है एसेस कर सकते हो। इससे एक और बेटर वे है जो कि मैं यूज करूँगा और हर कोई यूज करता है, वो होता है मेरा सेलेक्टर। सो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बहुत सारे इनबिल्ट सेलेक्टर मिलते हैं जिसके मदद से जो है आप अपने इस नोट्स को जो है एसेस करके जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है काम कर पाओगे। सो अब ये सेलेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके के हमारे पास कितने तरीके के जो है सेलेक्टर्स हैं और उसको कैसे हम यूज करेंगे किसी भी नोड को एसेस करने के लिए, वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आई होप आपको वीडियो था ये समझ में आया कि हमें अगर HTML का कोई नोट्स अगर एसेस करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर यूजिंग डोम तो हम कैसे करेंगे। सो इस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करेंगे।